नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। आगामी 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। 16 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम दाखिल करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव होगा एवं मतों की गणना 10 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 25 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब आगामी उपचुनाव में इन खाली सीटों को भरा जाएगा। इसी के साथ 28 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनय द्विवेदी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने एवं विलोपन करने का कार्य नाम निर्देशन की अंतिम तिथि अर्थात 16 अक्टूबर से 10 दिवस पूर्व अर्थात 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मांधाता विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में इस अवधि से पहले जुड़वा सकता है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में कुल 263 मतदान केंद्र हैं। कोविड-19 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 30 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस तरह से कुल 293 केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 1 साल पूर्व नाबालिग को बहला फुसला कर ले गए फरार युवक को जावर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। जावर पुलिस थाने में बीते साल दिसंबर में एक लड़की के परिजनों के द्वारा अज्ञात युवक के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिसके अनुसार उस वक्त लड़की नाबालिग थी, जिसे कोई अज्ञात युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसी रिपोर्ट पर जावर पुलिस लगातार उक्त युवक की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं इस युवक को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। खंडवा जिले की जावर पुलिस के द्वारा इस युवक को किसान बनकर पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक यह युवक लड़की को लेकर खरगोन जिले के एक गाँव में रह रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसके अनुसार पुलिस ने साधारण कपड़े में किसान बनकर युवक को पकड़ा। साल 7 महीने की दिनांक 10/12/2019 को घर से बिना बताए चली गई है। कहीं कोई अज्ञात व्यक्ति उसको बहला फुसला के बाहर से ले गया है। तो उसके रिपोर्ट पर हमारे जावर थाने में आपात पंजीबद्ध हुआ था। तो उसके बाद से लगातार हम तलाश करते रहे और अभी तक पता नहीं चल पाया था। कल हमको खबर मिली थी कि ये ग्राम कालदा, थाना भिखन गांव, जिला खरगोन में कहीं मजदूरी कर रहे हैं। सूचना मिली थी, उसके आधार पर हम रात में गए थे वहाँ। तो लड़की को और लड़की के मतलब वो आरोपी नरेंद्र पिता जयपाल बिलाला उम्र 28 साल को, दोनों को हम ले आए हैं। कार्रवाई कर रहे हैं न्यायालय को। सर, किस तरह से पकड़ा, किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी इसको पकड़ने में? मशक्कत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। यहाँ जाके हम सिविल ड्रेस में गए, वहाँ किसान बन के गए, वहाँ जानकारी लेकर के मुखबिर के आधार की सूचना आधार गए। वहाँ अपनी मतलब पुलिस की जानकारी न मिले किसी को, सादे कपड़े में गए। गाँव वाले से पता लग गया था। पूछताछ करते करते बड़े मुश्किल से वहाँ। बारिश के चलते मोघर थाने के सामने जो रोड उखड़ गया था, उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि खंडवा शहर में कई सड़कों पर बड़े तालाबनुमा गड्ढे आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे थे। साथ ही खंडवा प्रशासन पर भी यह गड्ढे बड़ा प्रश्न थे, जिसके बाद धीरे धीरे खंडवा शहर के विभिन्न सड़कों का सुधार कार्य शुरू किया गया। इसी कड़ी में मोघर थाने के सामने बारिश में जो रोड उखड़ गया था, उसका निर्माण कार्य भी चालू कर दिया गया है। आपको बता दें कि मोघर थाने के सामने वाली सड़क की हालत काफी खराब हो गई थी। यहाँ बड़े बड़े तालाबनुमा गड्ढे थे, जिसे लेकर अब नगर निगम द्वारा रोड का काम चालू कर दिया गया है और अब यहाँ की रोड को पुनः निर्माण कराया जा रहा है। कहारवाड़ी क्षेत्र में एक कार में भैंस के बच्चों को भरकर ले जा रहे 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। थाना कोतवाली के अंतर्गत आने वाले कहारवाड़ी क्षेत्र में एक कार में 2 युवक कोतवाली पुलिस ने पकड़ा। जानकारी के मुताबिक यह दोनों युवक इंडिका गाड़ी में 2 भैंस के बच्चों को ले जा रहे थे। इंडिका गाड़ी क्रमांक MP 12 CA 0673 को पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जिसके बाद जानकारी
के मुताबिक यह दोनों युवक इमलीपुरा के रहने वाले हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं युवकों ने बताया कि भैंस के बच्चे ग्राम टिचिया जोशी से इन्होंने चोरी किए थे। पुलिस ने पूछताछ जारी है और जानने की कोशिश की जा रही है कि यह युवक पहले भी कितनी बार इस तरह चोरी कर चुके हैं। लवकुश सेना जिला खंडवा एवं कुशवाहा जिला युवा संगठन खंडवा के द्वारा आज तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी के मुताबिक पंधाना तहसील महोदय को आज सतना जिले के सिंहपुर थाने में हुई घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी के मुताबिक सतना जिले के सिंहपुर थाने में कुशवाहा समाज का राजपति कुशवाहा को सिंहपुर थाने में पदस्थ थाना प्रभारी के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी सिलसिले में सभी कुशवाहा समाज संगठन के द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राजपति कुशवाहा केस में सभी लोगों ने मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों में संदीप कुशवाहा जिला युवा संगठन, जिला कोषाध्यक्ष रविंद्र चौधरी, जिला प्रचार मंत्री सूरज कुशवाहा, जिला महामंत्री चेतन कुशवाहा एवं युवा संगठन के देवेंद्र कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, राम कुशवाहा, आकाश कुशवाहा एवं समस्त लवकुश कुशवाहा समाज के लोग मौजूद थे। प्रदेश कुशवाहा संगठन मध्य प्रदेश एवं खंडवा जिले के सभी समाजजन बहुत ही रोष में हैं। इस उपलक्ष्य में लवकुश सेना खंडवा द्वारा एवं कुशवाहा समाज युवा संगठन सभी ग्रामीण के संगठनों द्वारा तहसीलदार जी को माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू कन्यादान योजना के तहत हितग्राही दर दर भटक रही हैं। बेटियां मां बन चुकी है, लेकिन अब तक कन्यादान योजना की राशि नहीं मिल सकी। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा कन्यादान योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया था, लेकिन सरकारी कोष खाली होने के कारण 51,000 की एक भी किश्त एक भी लाभार्थी को नहीं मिली। मध्य प्रदेश सरकार बजट की कमी से जूझ रही है। यह हाल है कि उनके पास मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और निकाह योजना के लिए भी पैसा नहीं है। प्रदेश में शादियां तो हो गई, बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन अब तक लाभार्थियों को योजना के तहत मिलने वाली रकम नहीं मिली। योजना के हितग्राहियों का कहना है कि कोरोना के चलते आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। यदि सरकार के द्वारा मिलने वाला पैसा मिल जाता तो जिंदगी थोड़ी बहुत पटरी पर आ सकती थी। वहीं इन लोगों ने कहा कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से भी सवाल किए गए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। इधर सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों की माने तो मद में फंड नहीं होने के कारण भुगतान अटका हुआ है। वहीं विभाग द्वारा सरकार को फंड जारी करने के लिए भी पत्र लिखा गया है। इसके अलावा कई जिलों के कलेक्टर से भी लोगों ने बात की है और सरकार को इसे लेकर पत्र लिखा गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। 10 साल हो गए, मतलब 1.5 साल हो गए। हम शादियों से 10 चक्कर आ गए, यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, पैसे नहीं मिले। हम गरीब इंसान हैं, हमें बच्चे हो गए छोटे छोटे, हमको पैसे नहीं मिले। 10 चक्कर भी आ गए यहाँ पे, पैसे कोई पता ही नहीं पैसे का, कब मिलेंगे कब नहीं। अब नहीं मिलेंगे तो हम कंप्लेन कर देंगे। किस चीज़ के पैसे है, कितने पैसे? हमारे सम्मेलन के पैसे नहीं मिले अभी तक, 50,000 नहीं मिले अभी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निशा है। कहाँ से आए हैं? हम यहीं पे रहते हैं खंडवा, दादाजी बाट में। बड़ी संख्या में महिलाएं आज ज्ञापन लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यह महिलाओं ने पट्टे वितरण को लेकर अपने अपने आवेदन सौंपे। कलेक्टर कार्यालय पहुंची महिलाओं ने बताया कि वे पहले भी कई बार पट्टे वितरण के लिए आवेदन दे चुकी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन बदले में केवल आश्वासन दिया जाता है। कलेक्टर कार्यालय पहुंची महिलाओं में सुदामा नगर और चीरा खदान की महिलाएं शामिल थी। महिलाओं ने बताया कि करीब 200 परिवार ऐसे हैं जिन्हें पट्टे मिलना बाकी है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे में लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दर दर भटकने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिलाओं ने बताया कि यह सभी परिवार सालों से यहाँ रह रहे हैं, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। को पट्टे वितरण किया जाए या हमारी समस्या का कोई निराकरण किया जाए। 50 साल। ठीक है, कितने साल से रह रहे हैं आप? हम लगभग से 40-50 साल होने में आए हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी यही है। हम इनके बहू बेटे सब यहाँ आ चुके हैं, 2-2, 3-3 बार आ चुके हैं, फिर भी हमारा कोई साधन नहीं मिलता हमको, या
इतनी दूर से पैदल चल के आते हैं क्योंकि हमको पट्टे वितरण की आस सबको लगी है कि हम कितने परिवार हैं जिनको पट्टा मिलना है? कम से कम 150-200 मकान है सर हमारे, पर वहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती है। पर हमको आस लगी है कि पट्टा तो कम से कम मिले तो हम अच्छा आवास में रह सके, हमारी भी उम्मीद है। क्या और हम बहुत दिन से पट्टे के लिए दौड़ रहे हैं। तो हमने फॉर्म भी बहुत भरे लेकिन कुछ सुनवाई नहीं, बहुत से लोगों के बन गए और हम लोग बहुत से लोग बाकी रहे, कम से कम 50-60 लोग बाकी हैं पट्टे के लिए। कहाँ रहते हैं आप लोग? चिरा खदान। अच्छा, आप चिरा के पास। अच्छा, कितने परिवार हैं जिनके पट्टे नहीं बने? सर कम से कम 50-60 परिवार हैं जिसके आप पट्टे नहीं बने। कितना साल हो गया आपको रहते हमको हुए? 15 साल हो गए वहाँ रहते। अच्छा, क्या हुआ, आपने पहले कभी आवेदन दिया है? जी सर, हमने कई बार आवेदन दिए लेकिन बोलते हैं कि आज मिल जाए, कल ये योजना निकलेगी जब बनेंगे, लेकिन नहीं बनते सर। नगर निगम के लिए कार्य कर रहे ठेकेदार आज निगमायुक्त को अपनी समस्याएं बताने पहुंचे। गौरतलब है कि कोरोना काल के बीच लोगों के सामने आर्थिक तंगी की एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। ऐसे में नगर निगम में कार्य कर रहे ठेकेदार भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। इसी को लेकर आज सभी ठेकेदार नगर निगम में निगमायुक्त से मिलने पहुंचे। यहां सभी ठेकेदारों ने अपनी समस्याओं से निगमायुक्त को अवगत कराया और उन्होंने कहा कि उन्हें कई दिनों से वेतन नहीं मिला है। नगर निगम के द्वारा उनका वेतन रोक लिया गया है। ऐसे में उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सभी ने अपील की कि जल्द से जल्द नगर निगम के द्वारा सभी ठेकेदारों का वेतन का भुगतान कराया जाए। खंडवा शहर में आज सभी गरबा मंडल द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सभी ने अपील की कि इस बार नवरात्रि में गरबा आयोजन करने की भी अनुमति दी जाए। गौरतलब है कि पूरे विश्व में वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन भी जारी की गई है। हालांकि इसी के बीच अगले महीने 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाने वाला है, जिसकी धूम पूरे देश में होती है। हर राज्य में मां का स्वागत किया जाता है एवं मूर्तियों और पंडालों से सजावट की जाती है। तो वहीं खंडवा शहर में भी नवरात्रि की धूम जोरों शोरों पर देखने को मिलती है। विभिन्न गरबा मंडलों के द्वारा गरबे की प्रस्तुति दी जाती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हर राज्य सरकार ने इस त्योहार पर रोक लगा दी है ताकि लोग सुरक्षित रहें। हालांकि मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दी जा चुकी है और 100 की क्षमता से पंडाल में लोगों की भी अनुमति मिल चुकी है, लेकिन गरबा आयोजन को लेकर सरकार ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए इस पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर आज खंडवा में माताजी के भक्तों एवं गरबा प्रेमियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि नवदुर्गा उत्सव में गरबे की परंपरा वर्षों से चलती आ रही है। ऐसे में इस परंपरा को जारी रखने के लिए सरकार नवदुर्गा आयोजन में गरबे करने की भी छूट दे दे। वहीं लोगों ने कहा कि गरबे की ड्रेस किराए पर देकर अपनी रोजी रोटी चलाने वालों के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसे में गरबे की अनुमति देने से इन लोगों को भी राहत मिलेगी। ज्ञापन देने पहुंचे सभी लोगों ने कहा कि वे कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए गरबा उत्सव में शामिल होंगे, लेकिन सदियों से चली आ रही यह परंपरा आगे भी जारी रहनी चाहिए। इसी को लेकर आज सभी गरबा मंडलों के द्वारा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। सभी गरबा करने वाले यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। असल में हम लोग खंडवा में सबसे बड़ा गरबा आयोजन करवाते थे भंडारी पब्लिक स्कूल में, जिसमें हज़ारों पब्लिक रोज एकत्रित होती थी। हम भी देश की इस विपदा में साथ हैं, हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और हमने जानबूझकर इस बार खुद ही इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। ना हम उसकी परमिशन लेंगे, ना हम परमिशन के लिए कहीं बाध्य शासन को करेंगे। लेकिन इन युवकों द्वारा मोहल्लों में भी गरबे किए जाते थे, तो गरबे की जो मोहल्लों में छोटे छोटे छतरा लगा के जो गरबे होते थे उसकी तो कम से कम परमिशन दी जानी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं हर आयोजन हो रहे हैं जिसमें 200 से 300 लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो फिर गरबा आयोजन में क्यों नहीं हो सकते? ये इसको भी शासन को थोड़ा सा सोचना होगा, इस चीज़ का जवाब देना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ने सब ये चीज़ कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही गरबा करेंगे और जो भी आयोजन होगा पूरी सेफ्टी के साथ होगा। 100 लोगों से ज़्यादा की भीड़ भी इकट्ठी नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि माता की स्तुति गरबे के बिगड़ संभव नहीं है। माता जी की परमिशन बैठाने की दी है, हम शासन का उसके लिए धन्यवाद भी देना है। धन्यवाद के बाद के साथ में ये निवेदन भी करना है कि हमारी स्तुति हमें पूरी करने दी जाए, हमें गरबे के साथ ही स्तुति करने दी जाए। ये बस शासन से हमारा निवेदन है। जय माता दी। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 पर ले जाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़ें और अपने प्रतिष्ठान को दें नया आयाम। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें हमारे नंबर 9977930894
8319507398 पर।